तनवीर गाज़ी हमारे इलाके का वो नुमाइंदा शायर हैं, वो फ़नकार हैं, वो कलमकार हैं, वो तख्लीक़कार हैं जिन्होंने हमेशा जमालियात और लतीफ़ एहसासात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। चाहे इल्म की दुनिया हो, मुशायरी की दुनिया हो, यकसा तौर पर मकबूल है। हिंदी कवि सम्मेलनों में उनकी मौजूदगी कवि सम्मेलनों को कामयाब करने की ज़मानत है, कामयाब करती है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, साउथ अफ्रीका, खलीजी ममालिक और न जाने कितनी ऐसी ममालिक है और शहर हैं जहां तनवीर गाज़ी का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो आज दरियापुर में आए हैं आपके दरमियान। ज़ोरदार तालियों से बजाकर इस्तकबाल करें तनवीर गाज़ी साहब, अमरावती शहर के और हमारे इलाके के हमारे भाई, हमारे दोस्त और बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़मीन को कि इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। दो चीज़ें मुझे आज के मुशायरे में बहुत अच्छी लगी। एक तो सद्र, एक आपने बहुत ही डिज़र्विंग और बहुत ही मोतबर और मुस्तनद शख्सियत का इंतखाब किया है, नासिरुद्दीन अंसार साहब का। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। दूसरी चीज़ आपने, मुझे ये अच्छी लगी कि आपने अपने इलाके के शायर, अपने शहर में जो जॉब करते हैं, नईम फराज साहब को बहुत अच्छा सुना। जो कौम अपने फनकारों की कद्र करती है वो कभी मर नहीं सकती। मैं कुछ शेर बहुत गैप, मैं बहुत कम नहीं आता हूँ किसी वजह से मुशायरों में। आज आया हूँ तो थोड़े 4-5 मिनट मुझे तवज्जो से सुन ले। मैं पढ़ता हूँ शेर, इजाज़त है? इरशाद जी जी जी। नईम अख्तर खादमी, बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई, उनका हुक्म है कुछ शेर पढ़ूं। आप 4-5 मिनट पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम 40-50 मिनट आपको सुनना चाहते हैं। जी जी। इन अंधेरों में उम्मीदों की चमक ढूंढता हूं। वाह। इन अंधेरों में उम्मीदों की चमक ढूंढता हूं। एक जलते हुए जंगल में सड़क ढूंढता हूं। वाह। एक जलते हुए जंगल में सड़क ढूंढता हूं। वाह। जिस जगह दफन समंदर को किया था मैंने, उसी मैदान की मिट्टी में नमक ढूंढता हूं। वाह। जिस जगह बहुत अच्छे दफन समंदर को किया था मैंने, उसी मैदान की मिट्टी में नमक ढूंढता हूं। उसी मैदान की मिट्टी में नमक ढूंढता हूं। अर्ज किया है दोस्तों के जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। आहा। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे। आहा। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे। वाह। टीवी देख के नफरत करना सीख गए। वाह, बहुत अच्छा है तनवीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दोस्तों, पूरा दरियापुर पूरी तरह बेदार होकर तालियां बजा दीजिए। इस मुशायरे को मकसदियत इस शेर से मिली है। बहुत अच्छा। खुद ही भरना सीख गए। वाह 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 वाह। जी आपका हुक्म। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए। वाह। लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। बहुत अच्छे। टीवी देख के नफरत करना सीख गए। मेरे लहू को मेरे आंसुओं में डाल दिया। मेरे लहू को मेरे आंसुओं में डाल दिया। हरी जमीन ने मुझे आसमान लाल दिया। हरी जमीन ने मुझे आसमान लाल दिया। हवा बुझाने चली थी दिया, मगर मैंने हवा को तेल बनाकर दिए में डाल दिया। वाह 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 वाह। चली थी दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो एक बार तालियां बजा के इजाजत दें कि मैं खिदमत। क्या हवा बुझाने चली थी दिया। हवा बुझाने चली थी दिया, मगर मैंने
हवा को तेल बनाकर दिए में डाल दिया। क्या अच्छा है बाबा। टेबल के जैसी कब्र पे खाली गिलास है। आहा, टेबल के जैसी कब्र पे खाली गिलास है। इसमें जरूर दफन कोई देवदास है। इसमें जरूर दफन कोई देवदास है। जो लड़की जल के मर गई, आशा था उसका नाम। सुने दोस्तों, बड़ा बारीक शेर, दरियापुर वाले पहुंचेंगे। वाह। इसमें जरूर दफन कोई देवदास है। जो लड़की जल के मर गई, आशा था उसका नाम। जो लड़की जल के मर गई, आशा था उसका नाम। जो लापता हुआ है वो लड़का विकास है। जो लड़की जल के मर गई, बहुत अलामती सा शेर है रणवीर। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं बता दूं कि हुकूमतों पर जो तंज किया जाता है शायरी, गज़ल, इशारे और किनाए के पैराए में, वो बात इस तरह भी कही जा सकती है। मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद भी अगर आपने ताली नहीं बजाई इस शेर के लिए तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ आपको। और एक कुछ शेर का हुक्म। बहुत जिंदाबाद तनवीर, यही शायरी है, असल शायरी यही है। वाह 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 वाह। इसमें जरूर दफन कोई देवदास है। जो लड़की जल के मर गई, आशा था उसका नाम। वाह। जो लड़की जल के मर गई, आशा था उसका नाम। जो लापता हुआ है वो लड़का विकास है। सुभान अल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो। अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो। छत के ऊपर एक तिरंगा, रहने दो। वाह 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 वाह। जी आ रहे हैं। आइए तनवीर भाई, आइए। वाह 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 वाह। जी आइए। देखिए, ये जो मुंतजमीन हजरात हैं, ये भी इनके चेहरे की चमक बता रही है कि इनका मुशायरा बहुत कामयाब हो चुका है। जिनमें मोहम्मद जाकिर साहब हैं, अब्दुल आरिफ साहब हैं, मुजफ्फर खान साहब, शादाब सोफ़ी साहब, मोहम्मद अनवर साहब और सैयद सद्दाम साहब। बहुत फरमाइशें आ रही है। मोहब्बत नौजवानों की तादाद अच्छी खासी है। कितने लोग गैर शादीशुदा हैं, थोड़ा हाथ उठाएं। काफी है, काफी है। बहुत बहुत ज्यादा हाथ उठे हैं गैर शादीशुदा लोगों के। जी जी जी, पढ़ता हूँ। नौजवानों की और बूढ़े भी अगर सुने तो कोई एतराज नहीं करेगा। मैं शेर सुनाता हूँ। जी जी जी, पढ़ता हूँ। एक शकील भाई का हुक्म हुआ था कि कुछ नए शेर सुनाए, कोशिश करता हूँ। और उसके बाद जो फरमाइश है वो भी एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अपनी महबूबा को याद कर लें और मेरे 4 मिसरे सुने कि कैसे बताऊं मुझको कैसी लगती हो। सुने, कैसे बताऊं मुझको कैसी लगती हो। वाह। जैसे दुआ हो बिल्कुल वैसी लगती हो। कैसे बताऊं मुझको कैसी लगती हो। जैसे दुआ हो बिल्कुल वैसी लगती हो। एक टीचर के डांट के जैसी है दुनिया। कैसे बताऊं मुझको कैसी लगती हो। जैसे दुआ हो बिल्कुल वैसी लगती हो। एक टीचर की डांट के जैसी है दुनिया। तुम स्कूल की छुट्टी जैसी लगती हो। एक टीचर के डांट के जैसी है दुनिया। तुम स्कूल की छुट्टी जैसी लगती हो। एक पर्ची आई थी, वो एक साहब ने मुझे हुक्म दिया था। शादाब मजीद सूफी साहब ने भी कहा था कि ये गज़ल सुनाऊं। बड़ी वायरल है, कई सिंगर्स की जिंदगी बन गई ये गज़ल पढ़कर। ये मैं 2 शेर हर जगह पढ़ता हूँ। आज दरियापुर वाले जिंदा दिल लोग हैं तो पूरी गज़ल सुना देता हूँ कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी। वाह। एक मरतबा सब लोग तालियां बजाएं मिलकर। बहुत अच्छा शेर सुना। वाह वाह वाह। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक बहुत अच्छे तनवीर। आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक,
नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने। वाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं यार, मुझे दिल खुश कर दिया। ऐसा एक तालियां बजा दे एक बार मेरे लिए। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये शेर आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टांका था। मेरी एक शर्ट में आहा, कल उसने बटन टांका था। शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। मेरी वाह 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 वाह, कल उसने बटन टांका था। शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता। जिस पे टूटा था वो तेरा मेरा पक्का रिश्ता। गांव के मोड़ पे वो कच्ची सड़क आज भी है जिस पे टूटा था। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। ऐसे दिल वाले लोग दरियापुर में हैं। नहीं, अच्छा लग रहा आपकी है। आंखों में मेरी शायरी चमक रही है। मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। हाँ, नहीं नहीं, दिल के जले हुए हैं, सारी दुनिया जला के राख कर देंगे। वाह, नईम फराज साहब ने जो कुछ शेरों को हुक्म दिया वो पढ़ता हूं कि यहां से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। यहां से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। मैं जब मरूं भी तो मेरी खबर ना आए तुझे। यहां से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। मैं जब मरूं भी तो मेरी खबर ना आए तुझे। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। यहां से याद मेरी उम्र भर ना आए तुझे। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। कि मेरी आंख में आंसू नजर ना आए। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, जिंदाबाद तनवीर गाजी साहब, वाह वाह वाह। खुदा करे कि भरी बारिशों में बिछड़े हम। कि मेरी आंख में आंसू नजर ना आए। कि मेरी आंख में आंसू नजर ना आए तुझे। एक मौसम था हरी घास पे सोने वाला। सुने मेरे भाई, भाई साहब, आपके ओनली फॉर यू, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। एक मौसम था हरी घास पे सोने वाला। एक मौसम था हरी घास पे सोने वाला। एक बादल था तेरा जिस्म भिगोने वाला। एक बादल था तेरा जिस्म भिगोने वाला। तेरा जिस्म भिगोने वाला। इसी अखबार में तस्वीर छपी है तेरी। अब ये अखबार पुराना नहीं होने वाला। इसी अखबार में तस्वीर छपी है तेरी। वाह, अब ये अखबार पुराना नहीं होने वाला। बस इतना पास बिठा ले कि नेक नाम लगूं। बस इतना पास बिठा ले कि नेक नाम लगूं। अब इतनी छूट भी मत दे कि बेलगाम लगूं। अब इतनी छूट भी मत दे कि बेलगाम लगूं। मैं चख चुका हूं तेरे जिस्म का नमक इतना। बस इतना पास बिठा ले कि नेक नाम लगूं। अब इतनी छूट भी मत दे कि बेलगाम लगूं। मैं चख चुका हूं तेरे जिस्म का नमक इतना कि बेवफाई करूं तो नमक हराम लगूं। तेरे जिस्म का नमक इतना। बहुत शुक्रिया। वाह, मैं चख चुका हूं तेरे जिस्म का नमक कितना कि बेवफाई करूं तो नमक हराम लगूं। तो कुछ शेर सुना देता हूं। शकील भाई ने गजल का हुक्म दिया था, बोले बहुत दिनों बाद आपको सुन रहा हूं, कुछ शायरी कोशिश करना कि सुनाने की। मैं अब थोड़ा संजीदा हो जाएं कि दिल के खंडर को सजाते हुए
मर जाऊंगा। आहा, दिल के खंडर को सजाते दिल के हुए। खंडर को सजाते हुए मर जाऊंगा। धूल को रंग बनाते हुए मर जाऊंगा। दिल के खंडर को सजाते हुए मर जाऊंगा। अगर नई गजल सुननी हो तो तालियां बजा के मतलब जरा तवज्जो से इजाजत दें ताकि मैं पूरे मुल्क में पढ़ूं गजल। दिल के खंडर को सजाते हुए मर जाऊंगा। धूल को रंग बनाते हुए मर जाऊंगा। धूल को रंग बनाते हुए मर जाऊंगा। क्या कहने भाई। मुस्कुराते हुए तू मुझसे बिछड़ जाएगी। मुस्कुराते हुए तू मुझसे बिछड़ जाएगी और मैं हाथ हिलाते हुए मर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए तू मुझसे बिछड़ जाएगी और मैं हाथ हिलाते हुए मर जाऊंगा। और मैं हाथ हिलाते हुए मर जाऊंगा। एक दीवार है मिलने नहीं देती तुझसे। एक दीवार है मिलने नहीं देती। एक दीवार है मिलने नहीं देती तुझसे। मैं वो दीवार गिराते हुए मर जाऊंगा। बहुत अच्छे बात। एक दीवार है मिलने नहीं देती तुझसे। मैं वो दीवार गिराते हुए मर जाऊंगा। दफन कर देगा मेरे घर का अंधेरा मुझको। वाह। दफन कर देगा मेरे घर का अंधेरा मुझको। मैं चिरागों को बुझाते हुए मर जाऊंगा। बहुत अच्छे। वाह वाह दफन वाह। कर देगा मेरे घर का अंधेरा मुझको और मैं चिरागों को बुझाते हुए मर जाऊंगा। आखिरी वक्त तू बैठेगी सिरहाने से मेरे और मैं शेर सुनाते हुए मर जाऊंगा। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अच्छा है तनवीर भाई। वाह अच्छा वाह लगा वाह आपको? वाह। तालियां बजा दीजिए दोस्तों। अच्छा लगा। वाह 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 वाह। धूल को रंग बनाते हुए मर जाऊंगा। आखिरी वक्त तू बैठेगी सिरहाने से मेरे आहा, और मैं शेर सुनाते हुए मर जाऊंगा। इसी तरह सुन लें, एक नज्म मैंने मेरे वालिद साहब के लिए लिखी हुआ, मैं आपसे शेयर करना। सुने दोस्तों, बहुत अच्छी नज्म है। मैं जब बचपन में शायरी इनको रोक दीजिए ना भाई, उधर उधर हो जाइए भाई, बैठ जाइए भाई। कमाल करते हैं यार, बार बार बोलने के बाद में। पानी की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। दरियापुर है, इसके नाम में दरिया है और ये दादो तहसीन से शायरों की प्यास बुझाता है। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा दें। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। एक नज्म मैंने अपने वालिद साहब के लिए कही थी। मेरे वालिद साहब बचपन में मुझसे बहुत नाराज रहा करते थे और वो इसलिए नाराज थे कि वो नहीं चाहते थे कि मैं शायरी करूं। जैसा दूसरे बाप सोचते हैं, मुस्तकबिल उन्हें तारीख नजर आ रहा था मेरा। फिर जैसे जैसे कामयाबी मुझे मिलने लगी तो उनकी नाराजगी थोड़ी कम होने लगी धीरे धीरे, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन ये हुआ कि मेरे वालिद साहब जो हॉल में बैठे हुए थे, टीवी चल रहा था, उस पर रविश कुमार का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। मेरे वालिद साहब वो देख रहे थे। रविश कुमार ने अमिताभ बच्चन से कहा कि आप हरिवंश राय बच्चन की कोई कविता सुनाइए। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं आपको तनवीर काजी की कविता सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। उस वक्त मेरे वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों के पानी में मुझे अपना चेहरा दिखाई देने लगा और मुझे लगा कि असल कामयाबी मुझे आज मिली है। मैं एक नज्म उनके लिए आपको सुनाना चाहता हूं। इरशाद। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं, तो अंदर से सदा आई नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। तो अंदर से सदा आई। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं, तो अंदर से सदा आई नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जो घर से एक कलम लेकर चला था। अकेला अब भी कागज की सड़क पर चल रहा हूं। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूं जो घर से एक कलम लेकर चला था। अकेला अब भी कागज की सड़क पर चल रहा हूं। तुम ही तो हौसला हो मुझ मुसाफिर का। मेरे लफ्जों में ये जो रोशनी है सब तुम्हारी है। मेरे लफ्जों में ये जो रोशनी है सब तुम्हारी है, सब तुम्हारी है। मेरी जलती हुई मिट्टी से जो खुशबू निकलती है
ये खुशबू भी तुम्हारी है, ये भाषाएं जिन्होंने मुझको एक पहचान बख्शी है, ये हिंदी भी तुम्हारी है, ये उर्दू भी तुम्हारी है। तुम्हें खुद से अलग करके जो पूछा क्या कहीं हूं मैं, तो अंदर से सदा आई नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। आखिर में एक नज्म सुना देता हूं, फिल्म पिंक के लिए मैंने लिखी थी, जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने आवाज दी। सदर मोहतरम का हुक्म था कि मैं ये नज्म जरूर सुनाऊं। इस नज्म का जो डिक्शन है, इसकी जो लफ्जियात हिंदी है, लेकिन इसकी आत्मा उर्दू है, तो इसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें, इसकी रूह की तक पहुंचने की कोशिश करें। इस नज्म के लिए मुझे कई अवार्ड मिले। मैं आईफा अवार्ड के लिए अमेरिका भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड मुझे उस दिन मिला जो एक लड़की ने मेरे ट्विटर पे लिखा कि सर मैं आत्महत्या करने जा रही थी, आपकी नज्म सुनी और मैंने इरादा बदल दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और एक बात आपको बता दूं, फिल्मी दुनिया को शकील भाई जानते हैं, कई इतिहास आप लोग भी जानते हैं, गानों को मिलते हैं फिल्म फेयर अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड। पहली बार इतिहास में, फिल्मी दुनिया की तारीख में पहली बार किसी कविता को अवार्ड से नवाजा गया, और ये आपके इलाके के शायर की कविता है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, वाह। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। बहुत अच्छे तमीज। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। वाह। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। वाह वाह। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, बहुत अच्छे, किस लिए हताश है। तो चल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।